मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है। हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको एक। राहुल गांधी ने सदन में ऐसा भाषण दिया कि विपक्ष के नेता अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के दिल में बेचैनी छा गई और उनको जबरदस्ती खड़ा होना पड़ा। और खड़ा होकर क्या बोले, देखिए वीडियो में वायरल हुआ है। डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था। ठीक है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब से विपक्ष के नेता चुने गए हैं तब से दिल्ली के सदन में हंगामा मचाकर रख दिए हैं। विपक्ष के सभी नेता राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की खटिया खड़ी करके रख दिए हैं। आगे देखिए वीडियो में क्या बोले हैं राहुल गांधी। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। बोला कि नरेंद्र मोदी जब से सरकार बनाई है, अग्निवीर योजना लाई है। अग्निवीर योजना में हमारे जवान जब शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आइए देखिए राहुल गांधी आगे क्या बोल रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो देखते रहें। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं,
युद्ध नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष स्पीकर साहब देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। माननीय राहुल गांधी ने कहा सदन में कि हमारे जवान बॉर्डर पे शहीद होते हैं तो उन्हें शहीद होने का दर्जा नहीं मिलता है। तब तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होकर कहे कि हमारे देश के जनता को गुमराह किया जा रहा है विपक्ष के नेता के द्वारा, यह बिल्कुल गलत है। हमारे देश में शहीद होते हैं जवान तो उनको 1 करोड़ रुपया का धनराशि मिलती है। तब तक अमित शाह भी खड़े हो गए और बोले कि यह झूठ का पूरा अपना गुलदस्ता लेकर चले हैं और झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी कृपया करके झूठ ना बोलें और हमारे देश और देश के जनता से और अग्निवीर के जवानों से माफ़ी मांगें। आगे देखिए वीडियो में क्या बोले हैं राहुल गांधी और वीडियो देखते रहें क्या बोले हैं राजनाथ सिंह और अमित शाह कैसे भिड़े हैं राहुल गांधी से। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। मेरा छोटा सा अनुभव है, क्योंकि सर ये विषय गंभीर है और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि 2 स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना बात रखेंगे सर। और स्पीकर सर और राहुल गांधी ने सदन में कहा कि अग्निवीर योजना हमारे देश की सबसे घटिया योजना है। तब तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़े होकर कहे कि यह राहुल गांधी का बिल्कुल गलत बयान है। अग्निवीर योजना में सबसे खुश हमारे देश के जवान हैं। वो अग्निवीर योजना में मरने पे उन लोगों को घर पे 1 करोड़ का धनराशि मिलता है। तब तक राहुल गांधी बोले यह बिल्कुल गलत है। हम लोगों से ज़्यादा हम लोगों से कहने से कोई मतलब नहीं है, हम लोग से ज़्यादा जानने वाले अग्निवीर योजना जिनको इसमें भर्ती किया गया है वो जानते हैं और वो समझते हैं कितना उनको परेशानी हो रही है और उनको शहीद होने के बाद उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, उनको कोई धनराशि नहीं मिलती है, उनको कोई पेंशन नहीं मिलता है उनके घर वालों को। इसलिए अग्निवीर योजना सबसे घटिया योजना है। आगे देखिए राहुल गांधी क्या बोले, आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो देखते रहें। स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है
कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, कांग्रेस नेता और विपक्ष के सबसे मजबूत नेता राहुल गांधी अकेले ही राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेताओं को चना चबा दिया है, सदन में गजब का धोया है और एक एक को बारी बारी से खड़ा होना पड़ा। राजनाथ सिंह खड़े हुए और अमित शाह भी खड़े हो गए, राहुल गांधी के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी भी खड़े हो गए राहुल गांधी के खिलाफ। गजब का हुआ है, गजब वीडियो वायरल हो रही है, ऐसा कभी आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे। ऐसा गजब का राहुल गांधी ने दिया है भाषण और बिल्कुल सच्चाई कहा है। BSBP न्यूज़ पर सूरज सिंह की रिपोर्टिंग कैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।